जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पब्लिक का कहना यह है कि भारत इतनी तरक्की कर चुका है कि भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन पाकिस्तान आज भी गधे बेचने में लगा हुआ है। पाकिस्तान भारत की कभी भी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल है पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्रिशिएट किया जा रहा है बकायदा तौर पे इंडिया को कि वो साउथ पोल पे दुनिया में सबसे पहले पहुंचे हैं। चंद्रयान 3 सबसे पहले पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भाई इसमें क्या कमाल है? आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। ये क्या बात करते हैं यार? सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। समझाओ इसे। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं? हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर मैशियत पांचवी बड़ी मैशियत है इस टाइम, पूरी दुनिया उनकी इंडिया के गुण गा रही है। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो इतना रुपया नहीं है। हम अल्लाह ताला की इबादत करें, उसकी बंदगी करें। हम अल्लाह ताला से मांगे, वो अल्लाह ताला हर बंदे को हर देता है, जो चीज़ भी मांगी जाए। वो चंद्रयान पर चले गए हैं, चांद बना चंद्रयान मिशन 3 हो गया, 3 दफा चले गए, अब 2 दफा पहले गए थे, अब तीसरी दफा भी जा रहे हैं। क्या हम जा सकते हैं चंद्रयान पे? यू आर ए गुड क्वेश्चन। जा सकते हैं हम भी, अगर हम दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें, तो फिर ये इस्लाम को पढ़कर ही वो सब कुछ कर रहे हैं। कुछ भी चांद पर जा रहे हैं, इस्लाम को पढ़ा है उन्होंने, सब कुछ इस्लाम को देखकर वो कर रहे हैं, लेकिन हम हकीकत में नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो गैर मुस्लिम वो कर रहे हैं। कि अगर पानी शुरू नहीं किया मोदी गवर्नमेंट ने तो मिलिट्री रिटेलिएशन आएगा भारत की तरफ। मिलिट्री रिटेलिएशन भारत की तरफ, जिसका खुद सबको फटा हुआ है, वो हमारे से रिटेलिएट करेंगे। ये जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको ये नहीं पता कि उसकी औकात जीरो है। वहाँ पर आसिम मुनीर के बोले बिना युद्ध नहीं हो सकता। और दूसरा, भारत ने क्या किया है? भारत ने एक ही काम किया, हमने अपनी ज्योग्राफी को एक वेपन की तरह हमने यूज करना शुरू कर दिया। फाइनली आफ्टर 75 ईयर्स विद पाकिस्तान। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। एक मुल्क इंडिया है जिसने बोला 2047 मेरी डेडलाइन है और मैं दुनिया की अमीर तरीन मुल्कों में, और डेवलपिंग नहीं मेरे साथ लगेगा, मैं डेवलप हो जाऊंगा। और इसलिए मैं ग्लोबल शिपिंग पे भी काम कर रहा हूँ, मैं एयर पे भी काम कर रहा हूँ, मैं डिफेंस पे भी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किस तरह का आपको कंपटीशन आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर एक मुल्क ग्रो करेगा और हम उस तरह से नहीं ग्रो करेंगे तो फिर तो वही होगा ना कि एक शहर में बसना है, दूसरा जंगल और गारों में। मैं इसको नाअहली कहूँगा। हमारे पॉलिटिकल जो भी हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, अगर हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते, हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे होते, इंडिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग मार्केट जहाँ पे हम अपनी एक्सपोर्ट भी कर सकते थे, इंपोर्ट भी कर सकते थे, तो ना सिर्फ इंडिया ग्रो करता बल्कि पाकिस्तान भी ग्रो करता। हमें चाहिए था अपनी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रॉन्ग रखते, इतने अच्छे रिलेशंस बनाते, कश्मीर को इतना बड़ा इशू ना बनाते, उनको डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व करते। तो दोस्तियाँ होंगी, क्यों नहीं जाएगा? अगर आप उनको कोई बेनिफिट्स दोगे तो जब यूएस जा सकते हैं, यूएस इतना हमें इतना हमारे इतना खिलाफ रहा है, तो हम इंडिया के साथ भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करेगा। चोली के पीछे क्या? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अबे साले एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज से ठहर जा, अस्करी ते आ जा। चलो भाई देखो अपने क्या था। केड़ी जंग जीती है भी जरा दस आज 10 ना जंग केड़ी जीती है? आप बोल। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है? उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ों करके वापस। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। ये तो धोती खोल रहा है। कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से अस्करी आपका पेशाब निकल जाता है। तो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ समझ आ रही है। वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। अबे साले तो बिरयानी खाती हो, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से गधा नहीं निकल सकता। कौन है? बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। भाईजान, अगर हम इंडिया की बुराई करते हैं वो अच्छा है या तारीफ करते हैं वो अच्छा है? देखो, जो इंसान जैसा है ना उसके मुताबिक मैं आपको बोलूंगा। आप अच्छे हो तो मैं बोलूंगा अच्छे है, ठीक है? हम इंडिया को देखो, इंडिया को जो है सबसे ज्यादा हम चाहते थे, ठीक है? लेकिन जब ने उसने इसराइल का साथ दिया ना, ठीक है, जो है ना उसने गलत किया। गलत बोलना, ठीक है? वहाँ पे क्या उन्होंने हथियार भेजे हैं इसराइल के साथ? क्या किया उन्होंने? हथियार तो नहीं भेजा, लेकिन क्यों, मतलब वो उन्होंने दुआएं भेजी हैं, उन्होंने खाना पीना भेजा। हमारे पश्तो का एक शायर है बख्ती रहमान नाम, जी, उसने बोला
जी जी बताएं आप बताएं। उसने बोला है कि जब मोहब्बत की बदले मोहब्बत मिलेगी, जब इंडिया वाले हमें मोहब्बत देंगे तो हम मोहब्बत ही देंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान में हुआ है, मतलब कोई कसर आपने नहीं छोड़नी अपने आप को बदनाम करवाने की। दुनिया में, पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का जो ग्रैंड सन है, उसने कितना खौफनाक और कितना ब्रूटल क्राइम किया है। पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर। करते क्या है आप कि बीबीसी को ये दिखवा देते हैं कि नहीं, हमने खुद से उसको पकड़ा है, पकड़ लिया है और छापा मारा है और पकड़ा गया है, और बीबीसी भी लिख देता है। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। जो हासिल किया है वो तारीख गवाह है कि इंडिया ने मुसलमानों से हासिल किया। यहाँ तक कि बोलने की भी जो तमीज़ आप लोगों को है ना उर्दू की, वो भी हमारी डिक्शनरी है। ठीक है, जो आप हिंदी कहते हो वो हिंदी नहीं है। अच्छा, वो उर्दू हमारी, आपने हिंदी डिबेट की हुई। वो कहते हैं कि आपने हिंदी को उर्दू बनाया हुआ है। नहीं, आपने बनाया हुआ है। देखें आप जाके हमारी, आप अपनी तारीख की किताबें पढ़ें, जिनको आप ज़या करे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। तो आपको और मस्जिदों पे क्यों हो रही है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है कि वो लोग राइट वे पर नहीं चलते हैं। अच्छा, राइट वे क्या है? राइट वे यही है कि हर जो राइट वे सच बातें हैं उनको सच समझें। ठीक है, अब इसका मतलब वो बच्चे हैं, अभी वो प्रेप में हैं, प्ले कर रहे हैं, प्ले ग्रुप में हैं। उनको ये नहीं पता कि वाकई हमने जो बोलने की भी ताकत ली है तो वो इन लोगों से ली है। हमारी जो गुड मूवमेंट है वो सिर्फ मुसलमानों की वजह से है, ये याद रखना। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जब तक मोदी साहब जिंदा हैं और 10 साल जो उन्होंने जहर दिया है, 15 साल, 10 साल मजीद लगेंगे इनके जाने के बाद उस वैनम को सेटल करने में। तो वो उनके हालात आप भूल जाएं बिल्कुल। वो तो किश्तियां जला दी उन्होंने, बांग्लादेश की भी, नेपाल की भी। उन्होंने अन्य बात थी ना, पास ऐसे तो भाई, जब ये कहा जाए कि हमारा लीडर बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ, इससे आगे कोई है स्टेज आपकी चीमा सब जाने वाली? क्योंकि इसका मतलब अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में। हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो ना को चले चुपा के भिजवाएंगे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक सिंगापुर के एम्बेसडर हैं, वो पाकिस्तान के आजकल बड़े खिलाफ, आपने देखा होगा, बोले हैं, आपने स्टडी किया है उनको कि नहीं देखा, कि वो कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान जो है उन्होंने हमारी एयरलाइन हाईजैक कर ली, पाकिस्तान के सियासतदान बड़े वेस्ट ऑफ टाइम है, ये है वो है। तो ये लगता ये है कि अफगानिस्तान में इंडिया जो है वो तस्वीरें लगवा रहा है जय शाह की। कोई नई कैंपेन पाकिस्तान के बारे में शुरू हो रही है। अगले दिन ISPR ने भी इसमें कोई किसी लोगों को बुला के बाद सब अगले दिन बड़ी डिटेल से पढ़ता रहता हूँ हमेशा। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फायदा, क्या नुकसान है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, जरूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट है। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों हम फॉल्ट में हैं? क्यों हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। भाई हमें हमारे साथ कोई ट्रेड, हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। जिस तरह मर्जी, बेशक इमरान खान आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक जरदारी साहब आए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जिसकी भी गवर्नमेंट आ जाए, बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहारत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, तो बर्मा के साथ उनके रिलेशन देखें, कितने नाजुक रिलेशन है, कितने डेलिकेट उनके साथ उनके रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने उनके साथ ट्रेड खत्म नहीं किया। और मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। देख रहे हैं
शॉर्ट्स बात करेंगे यूएई की, जो कि अब लग रहा है कि दोबारा से अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। यूएई जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है और इसने 3 शर्तें रखी हैं। एक शर्त है कि मलिक रियाज को वापस पाकिस्तान भेज देगा, पाकिस्तान में $30 अरब की भारी इन्वेस्टमेंट करेगा और इस तरह के दूसरे फवाइद का भी यूएई की तरफ से कहा गया। और वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला है, कश्मीर और पानी का मसला है, ये खसूसी तौर पर हल कराया जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि एज अ पाकिस्तानी वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए और यूएई इस तरह के काम क्यों करना चाह रहा है। इसके अलावा ये अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड खुल जाती है तो उससे जो है वो पाकिस्तान को क्या क्या फायदा होगा और इंडिया को क्या क्या फायदा होगा। बस हवा निकल गई। हम पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है हर बंदा दाल रोटी कमा रहा है अपने बच्चों के लिए और यहाँ पे भीख मांग के भी गुजारा नहीं हो रहा, ज़ाहिर बात है। लेकिन हमें दुनिया बैन करी है। पाकिस्तानी पासपोर्ट इस पूरी दुनिया का 4th वर्स्ट तरीन पासपोर्ट बन चुका है। हमारे पासपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं दे रही। इसमें सबसे बड़ा फेलियर तो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ का है और हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स और हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट का है कि वो हमारा जो फेज़ है, पाकिस्तान का जो फेज़ है वो इतना वर्स प्रेजेंट कर रहे हैं सामने, दुनिया के सामने, कि मतलब आई थिंक कि पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इकोनॉमिकल हवाले से देखे जाए तो नीचे हैं। चाहे सब्जी कोई सी भी हो, आलू हो, प्याज हो, टमाटर, हर साल एक ना एक सब्जी पे रेट बढ़ता जरूर है। और पिस्ती कौन है? बिल्कुल जो लो कैटेगरी के अवाम है, जो गरीब लोग हैं, वो बेचारे खाने तक को तरस जाते हैं और हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ अपनी जेब भर रही है और अपने घर को समझ रही है कि बस भरते रहो और आवाम को लूटते रहो। अभी ये टमाटर देखें बिल्कुल लो कैटेगरी के, ये 300 से 400 रुपए किलो है। इंडिया से जब टमाटर आते थे, इंडियन टमाटर के हवाले से क्या कहेंगे, उनकी क्वालिटी और उनका प्राइस कैसा था? क्योंकि जितने भी वेजिटेबल बेचते हैं वो सब तारीफ करते हैं इंडियन टमाटर। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इंडिया कभी भी चाइना से नहीं लड़ेगा। ये है ब्यूरोक्रेट और ब्यूरोक्रेटों के अंदर होता खौफ। जब आते हैं ना पॉलिटिशियन, दे टेक डेयरिंग डिसीजंस। या तो आप फौजी हो और ऐसे फौजी हो जो कहीं हमने छोड़ना नहीं है, जैसे जनरल आसिम मुनीर है, कहते हैं भाई वेख लांगे, फिर जो होगी वेखी जाएगी। या फिर ये है कि पॉलिटिशियन होता है जो बोल्ड होता है। मुझे लगता है कि दोवल साहब ने एंड जयशंकर साहब ने नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस था ना टू एक्ट एज ए बिग प्लेयर, उस कॉन्फिडेंस को उन्होंने जो है ना वो साजिशों के जरिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। सिखों को ऐसे कर लेते हैं, पाकिस्तान को ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर ले, इसके अंदर घुस जाते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मोदी की अगर हम लोग बात करें ना तो वो पाकिस्तान की जो कौम है या हमारे लिए तो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा, मतलब जब भाई बात आती ना इंडिया की इज्जत पे तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता, ठीक है। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रम्प की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा बताए ना। अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं, लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गया है। और कह रहे थे कि ये सरफराज जो है, अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात है, ये बड़ी बात है भाई। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आज भारत में ये खबर आई है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फ्री हैंड दे दिया नरेंद्र मोदी ने, कि भाई 25 लाख आर्मी को जैसे चाहे इस्तेमाल करो, जैसे चाहे मर्जी पाकिस्तान पे अटैक करो। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एक्टिव नॉन एक्टिव कम से कम 10 लाख के करीब आर्मी है। एक तरफ 25 लाख आर्मी और एक तरफ 10 लाख। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अच्छा, वो बेशक जितने मर्जी लोग हो जाए, हमारे पास जितना जज्बा है ना, हम बेशक उनसे कम जरूर है पर हमारा जज्बा बहुत ज्यादा है उनसे। ठीक हो गया ना? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आप ही पाकिस्तानी है। हाँ मैं भी भिखारी हूँ। बात तो सही है। हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं beggars can't be choosers। ये लोग कहाँ से आए? ठीक है, नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ किधर से आए? इसी अवाम में से आया ना। ठीक है, सरदारी किस में से आया? इसी अवाम। इमरान खान यहाँ और आर्मी चीफ इसी अवाम से, चीफ जस्टिस इसी अवाम से। सही पकड़े हैं। अब मुझे बताओ, जब अवामी सारी में है
हम 10 रुपए को इधर देख के ना उठा लेते थे। चोर तो हम पहले खुद हैं। जब अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं, क्या बचा हमारा? पाकिस्तान आजाद नहीं है, आजाद है। नहीं, कितना आजाद? आप अपनी मर्जी आप जाके इधर एहतजाज करो तो मेरी कीमत लाल कर देना अगले। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो भाइयों जल्दी से आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।